हेलो फ्रेंड्स, उमा टाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे मराठों का उत्कर्ष। मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी को माना जाता है। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में शिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले था तथा माता का नाम जीजाबाई था। पिता का नाम क्या था? शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई। कब पैदा हुए थे? 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में। कहाँ पैदा हुए थे? शिवनेर दुर्ग में। आगे देख लेते हैं। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु कोंडदेव थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु कौन थे? कोंडदेव पूछा जाता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफ़ी प्रभाव पड़ा था। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शाहजी ने शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। 1556 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी कब बनाया था? 1556 ईस्वी में। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी। बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 ईस्वी को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने सूरत को 1664 ईस्वी में एवं 1670 ईस्वी में लूटा। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई महाराज जय सिंह एवं शिवाजी के मध्य संपन्न हुई थी। पुरंदर की संधि किसके मध्य हुई थी? महाराज जय सिंह और शिवाजी के मध्य संपन्न हुई थी। और कब हुई थी? तो 1665 ईस्वी में हुई थी। उस समय मनुची भी वहां उपस्थित था। शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में कैद कर लिया, जहां से वे 16 अगस्त 1666 ईस्वी में भाग निकले। 1672 ईस्वी में शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से छीना और 5 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया। मूल रूप से गंगा भट्ट महाराष्ट्र का एक सम्मानित ब्राह्मण था जो लंबे समय से वाराणसी में रह रहा था। कर्नाटक अभियान 1676 से 78 शिवाजी का अंतिम अभियान था। इन्होंने 1678 में जिंजी का किला जीत लिया, जो उनकी अंतिम विजय थी। मात्र 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई। इनका अंतिम संस्कार राजा राम दूसरी पत्नी सोयराबाई का पुत्र ने संपन्न किया। इनकी मृत्यु के समय संभाजी पन्हाला के किले में कैद थे। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। शिवाजी का जो मंत्रिमंडल था उसको अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सम्मान का होता था। शिवाजी के दरबार में मराठी को भाषा के रूप में प्रयोग किया गया। शिवाजी की सेना 3 महत्वपूर्ण भाग में विभक्त थी। पागा सेना, नियमित घुड़सवार सैनिक, सिलहदार अस्थायी घुड़सवार सैनिक, तीसरा पैदल सेना। शिवाजी को तोपें अंग्रेजों ने प्रदान की थी। मराठा राज्य के अंतर्गत 2 प्रकार के क्षेत्र होते थे। स्वराज, जो क्षेत्र प्रत्यक्षतः मराठों के नियंत्रण में थे, उन्हें स्वराज क्षेत्र कहा जाता था। मुगतई मुल्क कदीम, यह वह क्षेत्र था जिसमें वे चौथ एवं सरदेशमुखी वसूल करते थे। आगे देख लेते हैं नोटेड पॉइंट में क्या है। चौथ एवं सरदेशमुखी स्वराज से नहीं लिए जाते थे, बल्कि उन जगहों से लिए जाते थे जहां मुगल या दक्कनी राजाओं का शासन था। चौथ भू राजस्व का 1/4 था।
जो मराठों के उस क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करने के लिए दिया जाता था। सरदेशमुखी 10% का अतिरिक्त अधिभार था जो उस क्षेत्र से लिया जाता था जो मुगलों के अधीन था, पर मराठा उस पर दावा करते थे। महाराष्ट्र के प्रमुख संत ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर 1275 से 1296 ईस्वी। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक, मराठी भाषा और साहित्य के संस्थापक, भागवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक बृहद टीका लिखी, जिसे सामान्य रूप से ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है। बरकरी संप्रदाय के प्रवर्तक दूसरा नामदेव क्या है? 1200 नामदेव कौन थे? देखो 1270 से 1350 ईस्वी। इनके आराध्य देव पंढरपुर के विठोबा या विट्ठल थे। बरकरी संप्रदाय के विकास में इनकी प्रमुख भूमिका थी। इन्होंने अनेक भक्तिपरक मराठी गीतों की रचना की जो अभंगों के रूप में प्रचलित है। मराठी के अलावे इन्होंने ब्रजभाषा और खड़ी बोली में गीतों की रचना की है। नामदेव को सगुण एवं निर्गुण संतों के बीच की कड़ी माना जाता है। इनमें कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। मुखबानी नामक पुस्तक में इनकी रचनाएं संग्रहित हैं। आगे देख लेते हैं। एकनाथ 1533 से 1599 ईस्वी। इन्होंने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी। तुकाराम 1598 से 1650 ईस्वी। इन्होंने भक्तिपरक कविताएं लिखी हैं जिन्हें अभंग कहा जाता है। ये अभंग भक्तिपरक काव्य के ज्योतिपुंज हैं। रामदास 1608 से 1681 ईस्वी। महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि दशबोध। उनकी रचनाओं और उपदेशों को संकलन है। इसमें उन्होंने कर्म दर्शन का उपदेश दिया है। इन्होंने महाराष्ट्र में भगवान राम की पूजा को लोकप्रिय बनाया। आनंद भवन नामक अपने पुस्तकालय में रामदास जी ने जातिगत भेदभाव से मुक्ति, स्त्रियों की दशा में सुधार आदि विषयों पर अपने सद्विचार व्यक्त किए। नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन मुख्यतः दो संप्रदायों में विभक्त था। पहला है वरकरी संप्रदाय, दूसरा है धरकरी संप्रदाय। वरकरी संप्रदाय क्या होता है? वरकरी संप्रदाय अर्थात फिर से देख लेते हैं। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन मुख्यतः दो संप्रदायों में विभक्त था। तो पहला है बरकरी संप्रदाय और दूसरा है धरकरी संप्रदाय। बरकरी में क्या था? बरकरी अर्थात विठोबा पंथ, कृष्ण को मानने वालों का पंथ। ज्ञानदेव, नामदेव और तुकाराम इस पंथ में आते थे। फिर है धरकरी में कौन कौन आते थे? धरकरी संप्रदाय में अर्थात राम पंथ, रामदास, सरंजामी प्रथा का संबंध मराठा भूराजस्व व्यवस्था से है। रामदास सरंजामी प्रथा का रामदास यानी धरकरी संप्रदाय अर्थात राम पंथ रामदास का है। सरंजामी प्रथा का संबंध मराठा भूराजस्व से है। फिर आगे देख लेते हैं अष्टप्रधान। पेशवा का सबसे प्रमुख पद होता था। राज्य का शासन व्यवस्था की देखरेख जो है पेशवा करेगा। सरी ए नौबत सैन्य विभाग करेगा। फिर है अमात्य यानी राजस्व मंत्री होता था। आय व्यय का लेखा जोखा करेगा। वाक्यानवीश क्या है? सूचना गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष। फिर है चिटनिस, राजकीय पत्रों को पढ़कर उनकी भाषा शैली को देखना क्या कहलाता है? चिटनिस कहलाता है। सुमंत
विदेश मंत्री होते थे। पंडित राव जो है पंडित राव धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण। फिर है न्यायाधीश, न्याय विभाग का प्रधान होता था न्यायाधीश। आगे देख लेते हैं। शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी ने रस्सी द्वारा नाप की व्यवस्था के स्थान पर काठी और मानक छड़ी के प्रयोग को आरंभ किया। शिवाजी ने 1679 ईस्वी 1679 में अन्नाजी दत्तों द्वारा व्यापक भूमि सर्वेक्षण करवाया। शिवाजी के समय कुल उपज का 33% भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जो बढ़कर 40% हो गया था। शिवाजी ने मुगल व्यापारिक केंद्र सूरत को 2 बार यानी 1664 एवं 1670 ईस्वी में लूटा। आगे देख लेते हैं शिवाजी के उत्तराधिकार। शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी थे। संभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया। मार्च 1689 ईस्वी को मुगल सेनापति मररब खां ने संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी एवं कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया और उनकी हत्या कर दी। संभाजी के बाद 1689 ईस्वी में राजा राम को नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया। राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बनाया। सतारा को बनाया। शिवाजी के किले की सुरक्षा के लिए नियुक्त अधिकारी। हवलदार किले की आंतरिक व्यवस्था की देखरेख। सरे नौबत किले की सेना का नेतृत्व। शवनिश किले की अर्थव्यवस्था, पत्र व्यवहार एवं भंडार की देखरेख। राजा राम मुगलों से संघर्ष करता हुआ 2 मार्च 1700 में मारा गया। राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करवाकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बन गईं। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र शाहू, जो औरंगजेब के कब्जे में था, भोपाल के निकट के मुगल शिविर से वापस महाराष्ट्र आया। शाहू एवं ताराबाई के बीच 1707 ईस्वी में खेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें शाहू विजयी हुआ। शाहू ने 22 जनवरी 1708 ईस्वी को सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाया। शाहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्य के प्रवर्तक पेशवा लोग थे, जो शाहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे। पेशवा पद पहले पेशवा के साथ ही वंशानुगत हो गया था। पेशवा पुणे में रहता था। 1713 ईस्वी में शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। इनकी मृत्यु 1720 ईस्वी में हुई। इसके बाद पेशवा बाजीराव प्रथम हुए। पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य की कमज़ोर हो रही स्थिति का फायदा उठाने के लिए शाहू को उत्साहित करते हुए कहा कि आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी। हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगेगी। फिर है उत्तर में शाहू ने कहा कि निश्चित रूप से ही आप इसे हिमालय के पार गाड़ देंगे। निसंदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। पालखेड़ा का युद्ध 7 मार्च 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के बीच हुआ। पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ था? 7 मार्च 1728 को हुआ, जिनमें निजाम की हार हुई। निजाम के साथ
मुंगी शिवगांव की संधि हुई। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था, जिसने 29 मार्च 1737 को दिल्ली पर धावा बोला था। उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण चर्चित रहा था। बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण चर्चित रहा था। 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई। 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव 1740 ईस्वी में पेशवा बना। वारना की संधि में यह व्यवस्था की गई कि संभाजी द्वितीय राजा राम की दूसरी पत्नी से उत्पन्न पुत्र मराठा राज्य के दक्षिणी भाग पर, जिसकी राजधानी कोल्हापुर थी, शासन करे तथा उत्तरी भाग, जिसकी राजधानी सतारा थी, साहू शासन करें। संगोला का संधि बालाजी बाजीराव और राजा राम द्वितीय के बीच हुई। इसके अनुसार मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बन गया। सूरत की संधि के अनुसार अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को सैनिक सहायता देना स्वीकार किया तथा युद्ध में विजय के उपरांत उसे पेशवा बनाने का भी वचन दिया। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था। नोटेड पॉइंट में देख लीजिए, बालाजी बाजीराव को क्या कहा जाता था? नाना साहब भी कहा जाता था। फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लेते हैं कुछ संधियाँ हुई हैं, जो कि देख लेते हैं अंग्रेज मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली प्रमुख संधियाँ और वर्ष। वारना की संधि 1731 ईस्वी में, संगोला की संधि 1750 ईस्वी में, सूरत की संधि 1775 ईस्वी में, पुरंदर की संधि 1776 ईस्वी में, बड़गांव की संधि 1779 ईस्वी में, सालाबाई की संधि 1782 ईस्वी में, बशीन की संधि 1802 ईस्वी में, देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में, सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 ईस्वी में, राजापुर घाट की संधि 1804 ईस्वी में, नागपुर की संधि 1816 ईस्वी में, ग्वालियर की संधि 1817 ईस्वी में, पूना की संधि 1817 ईस्वी में, मंदसौर की संधि 1818 ईस्वी में। झलकी की संधि हैदराबाद के निजाम एवं बालाजी बाजीराव के मध्य हुई। बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ था। इसमें मराठों की हार हुई थी। इस हार को नहीं सह पाने के कारण बालाजी की मृत्यु 1761 ईस्वी में हो गई। माधवराव नारायण प्रथम 1761 ईस्वी में पेशवा बना। कौन बना? माधवराव नारायण प्रथम जो है 1761 ईस्वी में पेशवा बना। इसने मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। माधवराव ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर रह रहे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। मुगल बादशाह अब मराठों का पेंशन भोगी बन गया। पेशवा नारायण राव 1772 से 73 ईस्वी की हत्या करके चाचा रघुनाथ राव के द्वारा कर दी गई। फिर से देख लेते हैं, पेशवा नारायण राव की हत्या उसके चाचा रघुनाथ राव के द्वारा कर दी गई। पेशवा माधवराव नारायण द्वितीय की अल्पायु के कारण मराठा राज्य की देखरेख 12 भाई सभा नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी। इस परिषद के 2 महत्वपूर्ण सदस्य थे, महादजी सिंधिया एवं नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था। अंग्रेज जेम्स ग्रांट डफ ने इन्हें मराठों का मैकियावेली कहा था। अंतिम पेशवा राघोवा का पुत्र बाजीराव द्वितीय था, जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था। मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान इसी का था। यह सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था।
1776 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई। इसके तहत कंपनी ने रघुनाथ राव के समर्थन को वापस ले लिया। आगे देखते हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम युद्ध 1782 ईस्वी में शालबाई संधि के साथ खत्म हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी में हुआ। इसमें भोसले एवं सिंधिया की पराजय हुई तथा अंग्रेजों से दो पृथक संधियां करनी पड़ी। पहला संधि कौन सा किया? देवगांव की संधि। यह संधि 17 दिसंबर 1803 को रघुजी भोसले तथा अंग्रेजों के बीच हुई थी। द्वितीय मराठा युद्ध के दौरान अरगांव की लड़ाई में अंग्रेजों ने रघुजी भोसले को पराजित किया था। उसी के फलस्वरूप यह संधि हुई थी। इस संधि के अनुसार भोसले ने अंग्रेजों को बालासोर सहित कटक का प्रांत एवं वर्धा नदी के पश्चिम का अपना सारा राज्य सौंप दिया। दूसरी संधि क्या थी? सुरजी अर्जन गांव की संधि। इसमें क्या था? यह संधि 30 दिसंबर 1803 को दौलत राव सिंधिया एवं अंग्रेजों के बीच हुई। इसके अनुसार उसने अंग्रेजों को गंगा और यमुना के बीच का अपना सारा राज्य तथा जयपुर, जोधपुर एवं गोहद के राजपूत राज्यों के उत्तर के अपने किले और राज्य दे दिए। पश्चिम में उसने अंग्रेजों को अहमदनगर, भड़ौच तथा अजिंठा की पहाड़ियों के पश्चिम का अपना सारा राज्य सौंप दिया। आगे देखते हैं मंदसौर की संधि। मंदसौर की संधि 6 जनवरी 1818, ये पूछा जाता है मंदसौर की संधि 6 जनवरी 1818 को होलकर एवं अंग्रेजों के बीच मंदसौर की संधि हुई। इसके अनुसार उसने राजपूत राज्यों पर भी सभी दावे छोड़ दिए। नर्मदा के दक्षिण के सभी जिले अंग्रेजों को सौंप दिए। आगे है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में क्या हुआ? 1817 से 19 ईस्वी में हुआ यह युद्ध के बाद मराठा शक्ति और पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कोरेगांव एवं अष्टी के युद्ध में हारने के बाद मेलकम के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। परिणाम स्वरूप दोनों के बीच पूना की संधि हुई। 13 जून 1817 ईस्वी में हुई। पूना की संधि कब हुई थी? 13 जून 1817 ईस्वी में हुई। अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर बाजीराव द्वितीय को पुणे से हटाकर कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया, जहां 1853 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। मराठा प्रशासन। पूना में स्थित पेशवा का सचिवालय मराठा प्रशासन का केंद्र था, जिसे हुजूर दफ्तर कहते थे। मराठा राज्य में सूबे को प्रांत, तरफ अथवा परगने को महल कहते थे। बड़े प्रांत सूबेदार के अधीन होते थे। इसके अधीनस्थ मामलतदार होते थे, जो सीधे केंद्रीय दफ्तर को ब्यौरा देते थे। देशमुख तथा देशपांडे अन्य जिला अधिकारी थे, जो मामलतदार पर नियंत्रण के रूप में कार्य करते थे। कारकून नामक जिले का अधिकारी विशेष घटनाओं की सूचना सीधे केंद्र को देता था। कारकून नामक जिले का अधिकारी जो था, वो विशेष घटनाओं की सूचना सीधे केंद्र को देता था। महल का मुख्य कार्यकर्ता हवलदार होता था और मजूमदार और फडणवीस उनकी सहायता करते थे। ग्राम का मुख्य अधिकारी पटेल होता था, जो कर संबंधी न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्य करता था। पटेल के नीचे कुलकर्णी होता था, जो ग्राम की भूमि का लेखा रखता था। कुलकर्णी के नीचे चौगुला होता था, जो पटेल की सहायता करता था तथा कुलकर्णी के लेखे की देखभाल करता था। पोतदार सिक्कों के निर्धारित भार तथा धातु की शुद्धता की जांच करता था। इसके अतिरिक्त ग्राम 12 बलूटे
ग्राम 12 बलूटे शिल्पी तथा 12 अलूटे सेवक होते थे। आगे देख लेते हैं। कोतवाल नगर का मुख्य प्रशासक था। कोतवाल कौन था? नगर का मुख्य प्रशासक कौन होता था? कोतवाल। गांव में चौकीदार जागला अपराधियों के पता लगाने का काम करता था। स्थायी भूस्वामित्व प्राप्त कर लोग मिरासदार कहलाते थे। स्थायी भूस्वामित्व प्राप्त लोग क्या कहलाते थे? जो जिसके पास स्थायी मतलब भूस्वामित्व था वो क्या कहलाते थे? मिरासदार कहलाते थे। बटाईदार भूस्वामी उपरिश कहलाते थे। जो बटाई से रहते थे, भूमि की बटाई पर वो करते थे कार्य, वो उपरिश कहलाते थे। नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं। पेशे से लुटेरे पिंडारी पाल पट्टी नामक कर वसूल करने के बदले में मराठा सेना के प्रत्येक अभियान में उनके साथ जाते थे। अपने लूट के माल में से वे सरकार को 25% हिस्सा देते थे। मराठा साम्राज्य के अंतिम छत्रपति शाहजी अप्पा साहेब थे। फ्रेंड्स, ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये बॉक्स में देख लेते हैं। सिंधिया ग्वालियर, होलकर इंदौर के थे, गायकवाड़ बड़ौदा, भोसले नागपुर, पेशवा पूना। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके फ्रेंड्स।